नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका न्याय टीवी में। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पुलिस जिंदाबाद, मुंबई पुलिस जिंदाबाद, रायगढ़ पुलिस जिंदाबाद, अर्नब गोस्वामी हाय हाय, आरक्षण पुलिस जिंदाबाद, 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 आरक्षण पुलिस। रिपब्लिक टीवी के मालिक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आज जोरदार झटका लगा है। मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी में जमानत अर्जी को खारिज करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट जाने की इजाजत दी है। अब गोस्वामी जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इधर अलीबाग सेशन कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी की रिमांड मांग रही है। रिमांड के लिए सेशन कोर्ट में मुंबई पुलिस द्वारा अपील की गई और उस पर सुनवाई जारी है। अर्नब गोस्वामी चारों तरफ से मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके चाहने वाले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये के कमांडो भिजवा करके तुम कितने अन्ना पकड़ोगे, कितने अन्ना पकड़ोगे, जो हिटलर की चाल चलेगा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। गोस्वामी को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 4 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और 2018 में 2 अन्य सह अभियुक्त भी हैं। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं के पास सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत की मांग करने का उपचार उपलब्ध है। गोस्वामी और अन्य सह अभियुक्तों ने अनुच्छेद 226 के तहत अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एम.एस. कर्णिक की खंडपीठ ने इसके बावजूद कि दिवाली की छुट्टियों के लिए उच्च न्यायालय बंद है, सोमवार को लगभग 3 बजे गोस्वामी को और 2 अन्य अभियुक्त द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में अंतरिम जमानत के आवेदनों पर आदेश देने के लिए विशेष सुनवाई आयोजित की। पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक विशेष सुनवाई की थी। इससे पहले पीठ ने गुरुवार और शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मामले की सुनवाई की। इस मामले में सह आरोपी नीतीश शारदा और प्रवीण राजेश सिंह के लिए अधिवक्ता विजय अग्रवाल और निखिल मेंगड़े को भी सुना। पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आवेदन को तय करने के उद्देश्य से इसका अवलोकन प्रकृति में प्रथम दृष्टया है और अर्नब गोस्वामी द्वारा नियमित जमानत की मांग के लिए किए गए आवेदन पर लागू नहीं होगा। अंतरिम आवेदन की अस्वीकृति को वैकल्पिक उपायों की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए बाधा के रूप में नहीं माना जाएगा। पीठ ने कहा कि प्रकृति केवल मौजूदा आवेदन तक ही सीमित है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और यदि ऐसा कोई आवेदन किया जाता है तो संबंधित अदालत को 4 दिनों के भीतर इसका फैसला करना चाहिए। अर्नब गोस्वामी के पैनल में आने वाली जीडी बख्शी ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। जीडी बख्शी ने ज्ञापन में कहा है कि महाराष्ट्र के न्याय तंत्र में, न्यायपालिका में उनको विश्वास नहीं है और वो चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी का मामला महाराष्ट्र से बाहर सुना जाए। देखिए, हम बहुत आभारी हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के कि उनके ऑफिस ने एकदम कहा कि आप जो फरियाद लेके आए हैं वो ऑफिशियली रजिस्टर कराइए। ये है राष्ट्रपति भवन की स्टैम्प और हमने ऑफिशियली इस पिटीशन को रजिस्टर कराया राष्ट्रपति जी के नाम। मैं चाहता हूं कि समस्त देशवासी सुने कि हमने क्या फरियाद की है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से। धन्यवाद जनरल बख्शी। हमने जो महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है उसे आप सबके सामने पढ़ रहा हूं। महामहिम राष्ट्रपति, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। श्रद्धेय राष्ट्रपति महोदय,
निवेदन है कि भारत के एक गणमान्य, प्रतिष्ठित और यशस्वी पत्रकार अर्णव गोस्वामी का मुंबई पुलिस लगातार कई सप्ताहों से किसी न किसी आरोप के बहाने निरंतर उत्पीड़न कर रही है। प्रतिदिन घंटों तक पूछताछ के बहाने बुलाना, सहयोगियों को बंदी बनाना और इसके बाद भी जब वे उस पर कोई दुष्प्रभाव न डाल पाए तो उन्होंने गत मंगलवार 4 नवंबर 2020 को तड़के अर्णव गोस्वामी को एक विशुद्ध प्रतिशोध की दुर्भावना से न्यायिक प्रक्रिया और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए कारागार में डाल दिया है। उसे अभी तक न्यायालयों में प्रक्रियागत जटिलता और विलंब का अनुचित लाभ उठाकर निरंतर शारीरिक और मानसिक संत्रास दिया जा रहा है। अर्णव की सुरक्षा को लेकर भी भारी चिंता बनी हुई है। पूरे देश विदेश में इस कारण क्षोभ व्याप्त है। भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर भी भारी कुठाराघात हुआ है। अर्णव के परिवार और सहयोगियों और उनके चैनल रिपब्लिक के दर्शकों ने इस संत्रास को निरंतर कई सप्ताह तक भोगा है। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेकर त्वरित हस्तक्षेप करें और अर्णव गोस्वामी को उच्चतम स्तर की Z कैटेगरी सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की निगरानी में प्रदान की जाए। उसकी स्वतंत्रता शीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा करें। उन पर चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया को भी महाराष्ट्र राज्य के बाहर अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जाए जहां उन्हें निष्पक्ष न्याय की संभावना मिल सके। भवदीय मेजर जनरल गगनदीप बख्शी, कर्नल रविशेखर नारायण सिंह, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ललित अंबरदार और सुशील पंडित। धन्यवाद। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है बहुत छोटी है। अर्णव को जुलू कैटेगरी दीजिए ताकि उसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रोटेक्शन मिले। यही प्रोटेक्शन कंगना राउत जी को दी गई थी जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने अनुरोध किया था माननीय जो गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से। मैं अमित शाह जी से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, मैं महामहिम राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमांडर हैं तीनों सेनाओं के और वेटरन से उनको खास प्यार है, वेटरन्स के बच्चों से भी खास प्यार है जिनमें अर्णव शामिल है। हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि जो है उसको जुलू कैटेगरी की प्रोटेक्शन तुरंत दी जाए ताकि कोई भी दाऊद का गुर्गा अबू सालिम का चमचा उसके ऊपर वार करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमको बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के चमचों ने सुपारी दी है अर्णव को खत्म करने के लिए। ये सुपारी किसी को भी दे, आप स्टेट पुलिस को नहीं दे सकते। यू अंडरस्टैंड? देयर इज अ रूल ऑफ द लॉ। Yes, and we would want the rule of the law to be kindly enforced. अर्णव गोस्वामी की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें अब कई रातें तलोजा जेल में ही बितानी होंगी। जहां तक सवाल है कि उनके परिवार और वकील को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कोरोना महामारी के तहत किसी भी कैदी को फिलहाल वकीलों और परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है। हालांकि कोई भी कैदी फोन पर अपने परिवार और वकीलों से बातचीत कर सकता है। बहरहाल न्याय टीवी के पॉलिटिक्स एडिटर कृष्णकांत ने नवी मुंबई के तलोजा जेल का जायजा लिया, जहां अर्णव गोस्वामी को कैद में रखा गया है। मुंबई पुलिस
पुलिस जिंदाबाद, महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद, महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद। चलो गाड़ी को दे हमारे 5 मीटर आओ आम्ही निघून जाऊ काही कोणाला कळणार नाही. सकाळी राम कदम येऊन गेले सगळे आम्ही काही बोललो नाही. आम्हाला 5 मिनिटं थांबवलं आम्हाला मुंबई पोलीस जिंदाबाद, मुंबई पोलीस जिंदाबाद, महाराष्ट्र पोलीस जिंदाबाद, महाराष्ट्र पोलीस जिंदाबाद, मुंबई पोलीस जिंदाबाद, नगर पोलीस जिंदाबाद, नगर पोलीस जिंदाबाद, कि आप लोगों का समर्थन करना है तो उस विधवा का समर्थन करो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सपोर्ट कर रही है, हाँ तो बीजेपी सपोर्ट कर रही, बड़ी हैरत की बात है। ये शॉकिंग मतलब खबर है कि बीजेपी क्यों सपोर्ट कर रही है। बीजेपी को क्या उस विधवा का नजर है, उनका कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, औरतों को मान सम्मान देंगे, औरतों को सुरक्षा देंगे, तो आज कहाँ गया वो औरत विधवा, उसके साथ में उसका पति सुसाइड किया है, पहला सपोर्ट उसको करो। माँ के साथ सुसाइड किया है, पहला सपोर्ट करो विधवा का, उस बेटी का सपोर्ट करो, सपोर्ट करके उसको न्याय दिलाओ, उसका पैसा बाकी पैसा दिलाओ। अभी उनका कौन होगा, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, उनका घर का गार्जियन चले गया। तो मैं आज सपोर्ट में खड़ा हूँ उस विधवा के और उस बेटी के जिसके पति ने और जिसके बाप ने सुसाइड किया है अर्नब गोस्वामी की वजह से। मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने उनको सुसाइड करने मजबूर किया है, मैं सरकार से और यहाँ की महाराष्ट्र पुलिस को मैं अपील करूँगा कि सख्त से सख्त सजा दी जाए अर्नब गोस्वामी को, और जितना भी कंपनसेशन उनके परिवार को, अनुराग जी के परिवार को दिलाया जाए, जो पैसा उनका बाकी वो पैसा दिलाया जाए और उनका पेनल्टी भी दिलाया जाए। और गोस्वामी के जितने भी सपोर्टर आए हैं भगवे लोग, वो सिर्फ पैसे के ऊपर आए। हम लोग सपोर्ट पे खड़े हैं कि विधवा के सपोर्ट में है, और हम लोग सिर्फ हम इतना जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी जो है इंडिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहा है। सबसे बड़ा आतंकवादी वही है, और हम लोग जब तक ये विधवा का इंसाफ नहीं होगा, सरकार से यही अपील करेंगे कि विधवा को इंसाफ दिलाया जाए। आज महाराष्ट्र पुलिस ने जो काम किया है उसको हम सल्यूट करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है एक आतंकवादी के खिलाफ, और इस आतंकवादी को कम से कम 14 साल तलोजा जेल के अंदर रहना चाहिए। बताने की उसको सुपारी दी गई है, बीजेपी वालों ने उसको सुपारी दी है। अन्वय नाइक सुसाइड केस के आरोपी अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल में रखा गया, जिन्होंने इस जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी बेल अर्जी खारिज करते हुए इन्हें सेशन कोर्ट में बेल अर्जी करने की सलाह दी है, और जो कानून का पालन करे और जेल के नियमों का पालन करे, ऐसे ही आदेश हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दिए गए हैं। तलोजा जेल से कृष्णकांत, न्याय टीवी। तो आज बस इतना ही। न्याय टीवी को अपना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।